मुख्यमंत्री ने रांची में दिशोम बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का किया शुभारंभ। जन भागीदारी से आगामी बजट को समावेशी बनाने का संकल्प। कैबिनेट की भी हुई बैठक। भाजपा के संगठन महापर्व को लेकर नवनिर्वाचित कई जिला अध्यक्षों का ऐलान। जदयू की कल रांची में कार्यकारिणी बैठक। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार पर आरोप तय। हजारीबाग में पीआईबी का वार्तालाप कार्यक्रम। पत्रकारों को विकसित भारत जी रामजी योजना, नई श्रम संहिताओं समेत कई विषयों से कराया गया अवगत। और राज्य में शीतलहर और कोहरे की दोहरी मार। सर्द हवाओं से लुढ़कता पारा, जनजीवन प्रभावित। कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री नीचे। नमस्कार, खबरी झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिन की गुजरात यात्रा पर रहेंगे। दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री सोमनाथ में ओंकार मंत्रोच्चारण में शामिल होंगे और सोमनाथ मंदिर में ड्रोन शो भी देखेंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज दूसरा दिन रहा। आगामी 11 जनवरी तक चलने वाले इस पर्व को लेकर लोगों में उत्साह दिख रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में दिशोम बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। सरकार की इस पहल को आगामी बजट आम लोगों की भागीदारी से बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा रहा है। आम लोग इस पोर्टल और ऐप के जरिए 17 जनवरी तक आगामी बजट को लेकर सुझाव दे सकेंगे। 3 सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वालों को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराते हुए समावेशी बजट बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल पार्क में आज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही यहां MBBS कोर्स के पहले बैच की शुरुआत भी हो गई है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदित्यपुर में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। 650 बेड की क्षमता वाला यह निजी अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हर जिले में बेहतर स्वास्थ्य ढांचा तैयार करना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह संस्थान राज्य में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। हम इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज के साथ साथ यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल्स भी आए, अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी आए, अच्छे डॉक्टर्स भी आए। हमारे राज्य का कई सारे मायने में आज हम कई चुनौतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सितवंतु देवी महिला कल्याण संस्थान की इस इकाई को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC से मान्यता प्राप्त है। यहाँ 100 सीटों पर MBBS का पहला बैच शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि निजी भागीदारी से राज्य के स्वास्थ्य सूचकांक में सुधार होगा। और आज NMC मिलने के बाद आज मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, तो मकसद यही है कि राज्य के हेल्थ को मजबूत करें। अब कोल्हान के मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली या वेलोर जैसे बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। कॉलेज के चेयरमैन और नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मदन मोहन सिंह ने बताया कि फिलहाल 150 बेड का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल शुरू किया गया है, जिसका विस्तार चरणबद्ध तरीके से होगा। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आदित्यपुर अभी 100 सीट MBBS का है। नेक्स्ट ईयर से यहाँ 200 सीट होने जा रहा है और 32 सीट PG। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में इस मेडिकल कॉलेज के खुलने से न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र में झारखंड की आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। निश्चित रूप से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं किसी भी विकसित राज्य की नींव होती है और यह संस्थान उस दिशा में एक बड़ा कदम है।
डीडी न्यूज के लिए सरायकेला खरसावा से अनूप की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई। झारखंड मंत्रालय में हुई इस बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट ने राज्य विधि आयोग के कार्यकाल को 2 साल के बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही हजारीबाग बंदोबस्त कार्यालय में कार्यरत 3 कर्मियों की सेवा को नियमित करने की स्वीकृति दी गई। राज्य मंत्रिमंडल ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की तिथि भी तय कर दी है। विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। विभागीय सचिव वंदना डाडल ने विस्तार से कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। 101 करोड़ 38 लाख 91,300 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति और इसमें सन्निहित राशि 19 करोड़ 53 लाख 47,800 रुपये मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किए जाने की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 2 पथ निर्माण विभाग से झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से जैना मोड़, तिलका मांझी चौक से फुसरो निर्मल महतो चौक कुल लंबाई 15.9 किलोमीटर के 2 लेन से 2 लेन पेव्ड शोल्डर में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 157 करोड़ 89 लाख 69,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 3 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से झारखंड सेवा नियमितीकरण नियमावली के तहत बंदोबस्त कार्यालय हजारीबाग में अनियमित रूप से नियुक्त कार्यरत 3 कर्मियों की सेवा नियमितीकरण के संबंध में। झारखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने महापौर और नगर परिषद अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार रांची महापौर सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है, जबकि धनबाद महापौर का पद अनारक्षित रखा गया है। पलामू नगर निगम महिला के लिए आरक्षित है। अन्य नगर निगमों के आरक्षण के संबंध में भी अधिसूचना जारी हो गई है, जिसके बाद सरगर्मी बढ़ गई है। गौरतलब है कि राज्य में कुल 48 शहरी निकायों में चुनाव होने हैं। इनमें 13 निकायों में 2020 से और बाकी में 2022 से चुनाव लंबित थे। वार्ड सीटों के आरक्षण के बाद महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण जारी किया गया है। संगठन पर्व को लेकर भाजपा ने आज कई जिलों में नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों की घोषणा की। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू समेत कई नेताओं ने नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। वरुण साहू रांची महानगर जिला अध्यक्ष बने हैं। रांची महानगर की पर्यवेक्षक गीता कोड़ा ने उनके नाम का ऐलान किया। श्री साहू ने सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया है। झारखंड भाजपा में इन दिनों सांगठनिक सक्रियता अपने चरम पर है। रांची में आयोजित जिला चुनाव कार्यक्रम के दौरान वरुण साहू के नाम पर मुहर लगी। रांची महानगर के चुनाव पर्यवेक्षक गीता कोड़ा ने वरुण साहू के पिछले कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके दोबारा चयन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रांची जिला राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है और नई टीमों को पार्टी के जनाधार को और व्यापक बनाने का महत्वपूर्ण टास्क सौंपा गया है। सभी के सहयोग से, सभी के मार्गदर्शन से आज पुनः ये जिम्मेदारी श्री वरुण साहू को दी जाती है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। दोबारा अध्यक्ष चुने जाने के बाद वरुण साहू ने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि रांची महानगर पूरे प्रदेश का राजनीतिक आईना है और वे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम जारी रखेंगे। इस चुनावी प्रक्रिया के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और विधायक सीपी सिंह सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने वरुण साहू को बधाई दी। ऐसे गरीब लोग जहां जिनका जरूरतमंद लोग के साथ ये सरकार जिस तरह से उन लोग का शोषण कर रही है, दोहन कर रही है, कहीं जा रहे हैं सी ऑफिस में कहीं काम नहीं हो रहा है, नगर निगम में कहीं काम नहीं हो रहा है, तो ऐसे भ्रष्टाचारी अफसर को भी हम लोग उसको घुटना टेकाने का काम रांची महानगर के कार्यकर्ता करेंगे। हम सभी एक टीम भावना के साथ सभी लोगों के बीच जाकर घर घर जाएंगे, सभी का दुख सुख में उनके साथ रहने का काम करेंगे, मजबूत संगठन स्थापित करके
एक मजबूत संगठन का निर्माण करेंगे। वरुण साहू के दोबारा चयन से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देखी जा रही है। पार्टी को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में रांची महानगर आगामी चुनावों में संगठनों को और अधिक सशक्त और परिणामोन्मुखी बनाने में सफल होगा। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश की रिपोर्ट। संथाल के भी कई भाजपा जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान हो गया है। कुलांचल में भी कई जिला अध्यक्षों की तस्वीर साफ हो गई है। रंजीत राय गिरिडीह महानगर अध्यक्ष, जबकि महेंद्र वर्मा भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष बने हैं। प्रदेश कार्य समिति सदस्य और पार्टी के जिला चुनाव अधिकारी शशिभूषण भगत ने उनके नाम का ऐलान किया। इस खुशी में दोनों नेताओं ने खुली जीप में विभिन्न मार्गों का भ्रमण कर लोगों का अभिवादन किया और वरिष्ठ नेताओं का नया दायित्व मिलने पर आभार जताया। जनता पार्टी के प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को बड़ी जवाबदेही जिलाध्यक्ष के रूप में दी है। हम पार्टी के जितने भी नेतृत्व हैं और प्रदेश नेतृत्व हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सभी का प्रति आभार प्रकट करते हैं। रांची में जदयू राज्य कार्यकारिणी की कल बैठक होगी। इसमें प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो और विधायक सरयू राय समेत अन्य नेता मौजूद रहेंगे। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद जदयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जिसे काफ़ी अहम माना जा रहा है। पार्टी नेताओं ने बताया कि पार्टी द्वारा राज्य में सदस्यता अभियान के जरिए 5 लाख लोगों को जदयू से जोड़ने का लक्ष्य है। बैठक में आगामी निकाय चुनाव और संगठन मजबूती तथा विस्तार पर मंथन की उम्मीद है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने आज रेलवे भूमि के बदले नौकरी मामले में आरोप तय कर दिए हैं। विशेष न्यायाधीश ने कहा है कि लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों ने आपराधिक साजिश रची है। इन लोगों ने कथित तौर पर अचल संपत्ति हासिल करने के लिए रेलवे में रोजगार को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा है कि लालू यादव ने रेल मंत्रालय को अपनी निजी जागीर के रूप में इस्तेमाल किया ताकि वह एक आपराधिक गतिविधि को अंजाम दे सके, जिसमें सरकारी नौकरी को सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल करके यादव परिवार ने रेलवे अधिकारियों और अपने करीबी सहयोगियों की मिलीभगत से जमीन हासिल की। अदालत ने इस मामले में 41 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए और रेलवे अधिकारियों समेत 52 लोगों को बरी कर दिया। इससे पहले सीबीआई ने मामले में आरोपी व्यक्तियों की स्थिति के बारे में एक सत्यापन रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि उसके आरोप पत्र में नामजद 103 आरोपियों में से 5 की मौत हो गई है। अदालत ने मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए 23 जनवरी की तारीख तय की है। जांच एजेंसी ने कथित घोटाले के सिलसिले में लालू यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। आरोप है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य जोन में ग्रुप डी श्रेणी में भर्तियां लालू यादव के रेल मंत्री रहते 2024 से 2009 के बीच की गई। इसके बदले में भर्ती होने वाले लोगों ने राजद प्रमुख के परिवार के सदस्यों या सहयोगियों के नाम पर जमीन के टुकड़े तोहफे में दिए या हस्तांतरित किए। सीबीआई ने यह भी दावा किया कि ये नियुक्तियां नियमों का उल्लंघन करके की गईं और इन लेन देन में बेनामी संपत्तियां शामिल थीं, जो आपराधिक कदाचार और साजिश के समकक्ष हैं। आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया और दावा किया है कि यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर फिर से एक बार निशाना साधा है। उन्होंने रांची के धुरवा से 2 मासूम बच्चों के लापता होने के मामले में 1 सप्ताह तक कार्रवाई न होने पर पुलिस प्रशासन को घेरा। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि बच्चों की सकुशल बरात भी न होना पाना राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की विफलता को उजागर करता है। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर में अपहृत गिरिडीह अंतर्गत बगोदर के 5 भारतीय मजदूरों की सुरक्षित वतन वापसी हुई है। इसके लिए आसू के केंद्रीय महासचिव संजय मेहता ने विदेश मंत्रालय के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण का और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मजदूर अपने घर लौटेंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मजदूरों को मुक्त कराने में राज्य सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है, जो संवेदनहीनता को उजागर करता है। तो झारखंड सरकार को देना चाहिए था कि इन लोगों की रिहाई कब हुई, कैसे हुई, लेकिन आजसू पार्टी आज इस जानकारी को मीडिया के समक्ष इसलिए रख रहा है और परिवार वालों को भी ये जानकारी देना चाहता है कि उनकी रिहाई सकुशल हो गई है, उनका स्वास्थ्य ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति की थोड़ी तबीयत खराब है
बुखार और उनकी कुछ शिकायत थी जो हमसे बात हुई है। तो अब स्वास्थ्य जांच के बाद उनको घर भेज दिया जाएगा। यही जानकारी मीडिया के साथियों को देना था। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में क्रिएटर्स कॉर्नर कार्यक्रम को लॉन्च किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि साल 2026 प्रसार भारती के लिए बड़े बदलाव वाला साल होगा, जिसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूरी तरह से पुनर्गठन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और सूचना प्रसारण सचिव संजय जाजू भी मौजूद रहे। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने इस अवसर पर कहा कि पीएम मोदी हमेशा कंटेंट क्रिएटर्स को प्रोत्साहित करने की बात करते हैं। डॉक्टर एल मुरुगन ने दूरदर्शन को इस पहल के लिए बधाई भी दी। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा कि हमें हर सेक्टर में रिफॉर्म करने हैं, जिससे पब्लिक लाइफ में शुचिता आए। उसी दिशा में अब एक नया रिफॉर्म प्रसार भारती ने किया है। 2026 में प्रसार भारती में कई रिफॉर्म होंगे। पूरी तरह से सूचना प्रसारण सेक्टर रीस्ट्रक्चर होगा। क्रिएटर्स इकोनॉमी में 1 करोड़ नौजवान जुड़े हुए हैं और इससे 1 करोड़ रोजगार पैदा हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया और इस प्लेटफॉर्म वेव्स के प्लेटफॉर्म के माध्यम से टुडे वी आर एबल टू गिव अ न्यू मार्केट टू आवर क्रिएटर्स। 5,000 करोड़ रुपीस का इंटरनेशनल बिजनेस कर पाना हमारे क्रिएटर्स के लिए दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। और अब इसको और स्केल अप करेंगे बिकॉज नाउ द मोमेंटम इज बिल्ट एंड विल बी यूजिंग द पब्लिक प्लेटफॉर्म्स विच आर अवेलेबल विद अस फॉर गिविंग अ न्यू प्लेटफॉर्म टू आवर क्रिएटर्स and creating a new dimension in the creators economy. पत्र सूचना कार्यालय रांची की ओर से हजारीबाग में वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के मीडिया कर्मियों को केंद्र सरकार की ओर से संचालित विकसित भारत जी राम जी और नई श्रम संहिताओं समेत विविध योजनाओं की जानकारियां दी गई। पत्र सूचना कार्यालय रांची की ओर से हजारीबाग में वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन कर विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण, नई श्रम संहिताएं और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर इसके महत्व से मीडिया कर्मियों को अवगत कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा शामिल हुए। 2005 में आया था मनरेगा, तब हमारे पास सड़कें नहीं थी, इसलिए वहाँ विकास ऐसा नहीं हो सकता था। तो उनको कहा गया था कि 100 दिन का काम देंगे, तो वो लेबर का काम करते थे। आज हम वो नहीं कर रहे हैं जी राम जी से, हम कह रहे हैं टेक्नोलॉजी ऑगमेंटेड होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, ताकि गांव की आबादी गांव में ही रुके। जो आज समस्या है जल का, शहरों में रहने का, लाइवलीहुड का, वो हम गांव में उपलब्ध कराएंगे। और जब तक हम ये नहीं करेंगे, आप निश्चिंत रहिए कि हम भारत को विकसित भारत नहीं बना सकते। कार्यक्रम में शामिल कोलकाता से आए पत्र सूचना कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो पूर्वी भारत के महानिदेशक टीवी के रेड्डी ने बताया कि पीआईबी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से मीडिया कर्मियों को भी योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है। केंद्र सरकार जो नए नए नीति लाते हैं, जो प्रोग्राम्स होता है, जो पॉलिसीज होता है और जो जनता का हित में जो कार्यक्रम होता है, उन सब का बारे में प्रेस के जरिए, मीडिया के जरिए जो है लोगों के तक उनका जानकारी पहुंचाना जो है ये वार्तालाप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष शंभुनाथ चौधरी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर उसके महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं दूरदर्शन समाचार रांची के सहायक निदेशक दिवाकर कुमार और कमांडेंट सुरेंद्र सिंह मलिक ने भी कार्यक्रम के दौरान विचार साझा किए। जब मनरेगा 2005 में आया था, उस समय मजदूरी के रेट क्या थे, आज मजदूरी के रेट क्या है, उस तरीके से भी वो बढ़ा है। लोगों के जीवन यापन का तरीका भी बदला है। गरीबी की बात हो रही थी कि पहले गरीबी देश में कितने % थे, आज घट के कितने हो गए। तो ये तमाम तरह की चीजें पिछले 20 वर्षों में देश में बदली है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। अगर हम पहले कहें कि पहले लोगों को 100 दिन की गारंटी मिलती थी, आज 125 दिन की गारंटी है। तो अगर किसी को ग्रामीण इलाके में और अपने घर में 125 दिन की गारंटी मिलती है, तो हम समझ सकते हैं कि उसके इनकम में सीधा 25% की वृद्धि होती है। प्रखंड के स्तर के पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि सरकार कोई योजना जो दिल्ली से शुरू करती है
या कोई योजना जो संसद भवन या कानून संसद में जो बनता है वो सरजमीन पे पहुंचे, उसकी जानकारी आम जन तक पहुंचे। कार्यक्रम में हजारीबाग के पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और योजनाओं को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक बताया। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम में सुधार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कक्षपाल पद के लिए जारी विज्ञापन में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। झारखंड को प्राथमिकता के आधार पर बनाए और साथ ही साथ कक्षपाल में उम्र सीमा में छूट दिया जाए, इस मांग को लेकर के हम लोग महामहिम राज्यपाल को मिले और महामहिम राज्यपाल को हम लोग टुसु पर्व की बधाई भी दिए, शुभकामनाएं भी दी। महामहिम राज्यपाल बोले कि ये सरकार का काम है, हम लोग सरकार को लिखेंगे इस चिट्ठी जो आप दिए इस माध्यम से, और सरकार इस पर कहेंगे सरकार को कि झारखंड के छात्रों की मांग पर ध्यान रखें। धनबाद के झरिया में हरियाणा पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से कार्रवाई करते हुए कतरास मोड़ स्थित मिठाई दुकान संचालक अरुण प्रताप केसरी, राजू सिंह और अजय रवानी को हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई 17 लाख रुपए के साइबर ठगी मामले को लेकर की गई है। फिलहाल हिरासत में लिए गए सभी व्यक्तियों से झड़िया थाना में पूछताछ की जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसीबी को आज बड़ी कामयाबी मिली। एसीबी की टीम ने रांची स्थित बेड़ो थाना के सब इंस्पेक्टर एसआई श्याम नंदन पासवान को 10,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस एसआई ने ट्रक का एमवीआई पास जांच प्रतिवेदन भेजने के लिए 50,000 रुपये की मांग की थी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार धनबाद की ओर से चलाए जा रहे डॉन कार्यक्रम के तहत नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 9 लोगों का रेस्क्यू कर उनकी काउंसलिंग की गई। अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मयंक तुषार टोपनो ने बताया कि 5 दिनों में कुल 9 युवाओं का रेस्क्यू कर उनकी काउंसलिंग की गई और नशा मुक्ति के लिए आवश्यक दवाओं का सेवन करने की सलाह दी गई। हम लोग सबसे पहले मलिन बस्तियों में गए थे, यहाँ पीएलबी और एलडीसीएस के माध्यम से टीम से हम लोग नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता अभियान चलाए थे। दूसरे दिन हम लोग पूरी तरीके से महिलाओं के ऊपर केंद्रित किए थे। नशा के खिलाफ के कारण जो घरेलू हिंसा होता है, उनके कारण जो शोषण होता है, उनसे जुड़े सारे कानूनी बातें जो कानूनी डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह सब होते हैं, तो आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा मदद के केंद्रों के द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा उनके मदद से हम लोग सारे जितने भी इस तरीके के जो मलिन बस्तियां हैं वहाँ पर जाके हम लोग जागरूकता फैलाए। राज्य में शीतलहर और कोहरे की दोहरी मार से लोग बेहाल हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने पलामू प्रमंडल, हजारीबाग और लोहरदगा तथा गुमला जैसे जिलों में आज कहीं कहीं शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा रांची, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो और रामगढ़ जैसे जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान खूंटी में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। इधर ठंड और शीतलहर की वजह से राज्य के सभी स्कूलों को अब सरकार ने 10 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पलामू, बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम जिले में न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 6 डिग्री नीचे चल रहा है। 24 घंटे बाद न्यूनतम तापमान में 3 दिनों तक थोड़ी वृद्धि होगी, जिसके बाद पारा फिर गिरेगा। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 19 आयु वर्ग में 2 रजत एवं 1 कांस्य पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। प्रतियोगिता में बाबूलाल हेम्ब्रम ने 60 किलोग्राम भारी वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। वहीं सूरज कुमार महतो ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। अंत में जाते जाते देखते हैं सोशल मीडिया के दिलचस्प और खास झलकियां। उनके बेटे को देखो, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ता है। उनके बेटे को तो नहीं लगता एग्जाम से पहले कोई डर। अपनी सहेली को देखो, वो तो हर एग्जाम में टॉप करती है।
लेकिन सच बताइए, क्या आप इस तरह के बच्चे हैं जो सुबह 5 बजे उठते हैं और एग्जाम में टॉप करते हैं, या फिर एग्जाम का नाम सुनते ही आपकी भी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं? मार्क्स का प्रेशर, एग्जाम की टेंशन और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन। एग्जाम किसी डरावने सपने जैसा लगता है, लेकिन एग्जाम डर के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए होते हैं। और इसी समझ को एक बार फिर से देने आ रहा है परीक्षा पे चर्चा। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 11 जनवरी 2026 है। डर कैसे कम करें, एग्जाम में मार्क्स कमाए तो क्या करें और अपने पेरेंट्स को कैसे समझाएं, इन सभी सवालों के जवाब खुद देश के प्रधानमंत्री आपको देने आ रहे हैं, वो भी बिना किसी लेक्चर के, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, पेरेंट हैं या टीचर हैं, आप खुद को परीक्षा पे चर्चा की वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज ही परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए, डर छोड़िए, सवाल पूछिए और एग्जाम को कॉन्फिडेंस के साथ फेस कीजिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने रांची में दिशोम बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का किया शुभारंभ। जन भागीदारी से आगामी बजट को समावेशी बनाने का संकल्प, कैबिनेट की भी हुई बैठक। भाजपा के संगठन महापर्व को लेकर नवनिर्वाचित कई जिला अध्यक्षों का ऐलान। जदयू की कल रांची में कार्यकारिणी बैठक। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार का आरोप तय। हजारीबाग में और राज्य में शीतलहर और कोहरे की दोहरी मार, सर्द हवाओं में लुढ़कता पारा। जनजीवन प्रभावित हुए जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री नीचे।